हर मर्द के दिमाग में कभी कभी ये सवाल आता है कि क्या उसका पेनिस का साइज नॉर्मल है। काफी बार आपका पेनिस छोटा नहीं होता बल्कि वो इंडिया में पोर्नोग्राफिक कंटेंट की वजह से लोगों के दिमाग में साइज को लेके एक बहुत ही गलत इमेज बैठ चुकी है। इसके बाद पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज की बात करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ कीगल्स यानी मसल्स को टाइट करना ही जरूरी है, लेकिन डॉक्टर क्या कोई ऐसी एक्सरसाइज, तेल या टैबलेट है जिससे पेनिस का साइज नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सके? हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और स्कैम्स का शिकार है। हर मर्द के दिमाग में कभी कभी ये सवाल आता है कि क्या उसका पेनिस का साइज नॉर्मल है। इस इनसिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं वो लोग जो आपको आधा अधूरा सच बेचते हैं। इंस्टाग्राम एड से लेके गली मोहल्ले के बोर्ड तक हर जगह साइज बढ़ाने की मेडिसिन दिए जाते हैं, लेकिन एज ए यूरोलॉजिस्ट मेरा काम है आपको वो सच बताना जो क्लिनिकल ट्रायल्स और ह्यूमन एनाटॉमी पर बेस्ड है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि नेचुरल लेंथ इंक्रीज वैसे पॉसिबल है जैसे लोग सोचते हैं। हम बात करेंगे जेल्किंग की, स्ट्रेचिंग डिवाइसेस की, सप्लीमेंट्स की और उन लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आपके विजिबल लेंथ को बदल सकती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पेनिस बनता कैसे है। पेनिस कोई मसल्स नहीं है जिसको आप जिम में जाके बाइसेप्स की तरह ट्रेन कर सकें और बढ़ा सकें। इसमें 3 मेन सिलेंडर्स होते हैं, 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो ब्लड से भरते हैं इरेक्शन के वक्त, और एक कॉर्पस स्पॉन्जोसम जिसमें से पेशाब की नली गुजरती है। इन सिलेंडर्स के बाहर एक मजबूत लेयर होती है जिसे ट्यूनिका एल्बुजिना कहते हैं। ये लेयर एक बिल्कुल लेदर की जैकेट की तरह होती है। ये रेजिलिएंट है, लेकिन इसकी एक फिक्स्ड कैपेसिटी है। पेनिस की लेंथ और गर्थ यानी मोटाई इसी लेयर की इलास्टिसिटी और सिलेंडर्स के अंदर के ब्लड फ्लो पर ही डिपेंड करती है। जब हम नेचुरल इंक्रीज की बात करते हैं तो लोग अक्सर इसी ट्यूनिका एल्बुजिना को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए जेनेटिक्स आपके मैक्सिमम पोटेंशियल को डिसाइड कर चुका होता है। इंडिया में पोर्नोग्राफिक कंटेंट की वजह से लोगों के दिमाग में साइज को लेके एक बहुत ही गलत इमेज बैठ चुकी है। एक एवरेज इंडियन मेल की फ्लैसिड लेंथ 2.5 से 3.5 इंच होती है और इरेक्ट यानी टाइट साइज 4.5 से 5.5 इंच तक होता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर आपका इरेक्ट साइज 3.5-4 इंच से ज्यादा है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपको किसी भी सर्जरी या प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग माइक्रो पेनिस, जो एक रेयर मेडिकल कंडीशन है, और स्मॉल पेनिस एंजाइटी, इन दोनों के बीच में फर्क ही नहीं समझते। ज्यादातर लोग जो मेरे क्लिनिक में आते हैं उनका साइज परफेक्ट होता है, बस उनका परसेप्शन गलत होता है। अब बात करते हैं सबसे वायरल नेचुरल टेक्निक की, जेल्किंग। इसमें लोग पेनिस को रूट से लेकर ग्लांस तक एक मिल्किंग मोशन में बार बार खींचते हैं, ये सोचकर कि ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो जाएंगी और टिश्यूज ग्रो करेंगे। जेल्किंग का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये लेंथ बढ़ाता है या नहीं। एज ए डॉक्टर मैं रोज ऐसे केसेस देखता हूँ जहाँ लोगों ने अग्रेसिव जेल्किंग से अपने पेनिस की ब्लड सप्लाई को डैमेज कर लिया है, और इससे क्या क्या प्रॉब्लम दिखने को मिलती है। पहला, पायरनीज डिजीज। बार बार जोर से खींचने से ट्यूनिका एल्बुजिना में माइक्रो टियर्स हो जाते हैं। जब ये जख्म भरते हैं तो इसमें टिश्यू स्कार बन जाता है और स्कार की वजह से पेनिस में कर्वेचर आ जाता है। दूसरा, नर्व डैमेज। एक्सेसिव प्रेशर से सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है जिससे आगे चलकर इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। तीसरा, बर्स्ट कैपिलरीज। पेनिस की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, ज्यादा प्रेशर लगने से पेनिस की छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो सकती है, जिससे पेनिस में सूजन आ सकती है। अगर नेचुरल का मतलब नॉन सर्जिकल है तो एक रास्ता है साइंस में जो डिस्कस किया जा सकता है, वो है पेनाइल ट्रैक्शन थेरेपी। ये डिवाइसेस पेनिस पर एक लगातार हल्का खिंचाव बनाए रखते हैं। मेडिकल स्टडी सजेस्ट करती हैं कि अगर इन डिवाइसेस को दिन में 4 से 6 घंटे महीनों तक लगातार पहना जाए तो टिश्यूज में सेल डिवीजन हो सकता है, जिससे 0.5 to 1.5 सेंटीमीटर तक गेन पॉसिबल है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है और इसमें डिसिप्लिन चाहिए। ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनको माइक्रो पेनिस की समस्या है। एक नॉर्मल हेल्दी मेल के लिए इतनी मेहनत के बाद मिलने वाला रिजल्ट नेग्लिजिबल महसूस होता है। काफी बार आपका पेनिस छोटा नहीं होता बल्कि वो छुपा हुआ होता है। इसे हम बरिड पेनिस या हिडन पेनिस बोलते हैं। इन केसेस में नेचुरल तरीके सच में काम करते हैं, क्योंकि हम एनाटॉमी को मॉडिफाई नहीं कर रहे बल्कि उसे अनकवर कर रहे हैं। पहला, प्यूबिक फैट रिडक्शन। अगर आपका पेट निकल रहा है और प्यूबिक एरिया में चर्बी जमा है तो पेनिस की शाफ्ट का 1 से 2 इंच हिस्सा फैट के अंदर धंस जाता है। उससे पेनिस बाहर की तरफ कम दिखाई देता है। इसके लिए वेट लॉस और कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस से जब हम पेट की चर्बी को कम करते हैं तो छुपा हुआ पेनिस बाहर निकल जाता है। ये सबसे इफेक्टिव और सेफ नेचुरल रास्ता है जिससे साइज बढ़ सकता है। दूसरा, प्यूबिक हेयर ग्रूमिंग। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है लेकिन काफी इफेक्टिव है। एक्सेसिव प्यूबिक हेयर पेनिस के रूट को कवर कर लेती है जिससे पेनिस छोटा दिखता है। प्रॉपर ग्रूमिंग से विजिबल लेंथ इंस्टेंटली बेहतर लगती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए कि साइज सिर्फ इंचेस में नहीं, हार्डनेस में भी नापा जाता है। अगर आपका इरेक्शन 100% कैपेसिटी पे नहीं है तो आपका पेनिस भी अपने साइज से फुल पोटेंशियल पे नहीं दिखेगा। इसे हम फंक्शनल साइज कहते हैं। पहली चीज, नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर्स। आपकी डाइट में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करें। अनार, बीट रूट और लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब में नाइट्रेट्स होते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाते हैं,
जिससे सिलेंडर्स में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है। दूसरा, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेंथ। पेनिस के बेस पर इस्चियोकैवर्नस मसल्स होती हैं। जब ये मसल्स कमजोर होती हैं तो ब्लड पेनिस से वापस जल्दी निकल जाता है। कीगल एक्सरसाइज करने से मसल्स मजबूत होती हैं, जिससे इरेक्शन ज्यादा देर तक फुल साइज पर रहती है। तीसरा, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। जो चीज आपके दिल के लिए अच्छी है वो आपके पेनिस के लिए भी अच्छी है। रनिंग और स्विमिंग से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, जो इरेक्शन की क्वालिटी और फुलनेस को इंप्रूव करती है। अब बात करते हैं मार्केट में मिलने वाले सप्लीमेंट्स की। मार्केट में मिलने वाले पेनिस ग्रोइंग तेल या कैप्सूल्स का क्या सच है? ज्यादातर इन ऑयल्स में अश्वगंधा या कुचला जैसे हर्ब्स होते हैं। जब आप तेल से स्किन पे मसाज करते हैं तो स्किन में ब्लड फ्लो टेम्परेली बढ़ जाता है, जिससे पेनिस भारी महसूस होता है। लेकिन ये परमानेंट ग्रोथ नहीं है, ये सिर्फ स्किन की सूजन है या टेम्परेरी ब्लड रश है। कैप्सूल जो क्लेम करती हैं कि वो साइज बढ़ाएंगी, वो अक्सर प्लेसिबो होती हैं या उनमें हिडन वियाग्रा होता है, जो टेम्परेरी इरेक्शन तो दे देते हैं लेकिन परमानेंट साइज नहीं बढ़ा सकते। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स आपका लिबिडो बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो पेनिस की लेंथ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एडल्ट मेल्स में ग्रोथ प्लेट्स पहले से ही बंद हो चुकी होती हैं। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर से शिकार होते हैं। वो अपने आप को ऊपर से देखते हैं जहां से पेनिस हमेशा छोटा दिखता है। अगर आप हर वक्त साइज के बारे में सोच रहे हैं तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल रिलीज करता है। कॉर्टिसोल ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देता है। रिजल्ट, आपका पेनिस श्रिंक हो जाता है। स्ट्रेस और एंजाइटी ही सबसे बड़ा साइज किलर्स होते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और पॉर्न इंड्यूस एक्सपेक्टेशन से दूर रहना ही आपकी सेक्सुअल लाइफ को नेचुरल तरीके से इंप्रूव करता है। और फाइनली, जब नेचुरल मेथड्स फेल हो जाते हैं तब हम मेडिकल प्रोसीजर्स की बात करते हैं। पहला, HA फिलर्स। ये गर्थ बढ़ाने का एक बहुत ही सेफ नॉन सर्जिकल तरीका है, जहां स्किन के नीचे सेफ फिलर्स इंजेक्ट किए जाते हैं। दूसरा, पेनाइल इम्प्लांट। ये उन लोगों के लिए है जिनको सिवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। ये साइज बढ़ाने का रास्ता नहीं है, बल्कि इरेक्शन वापस लाने का एक तरीका है। तीसरा, सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज। इसके अंदर पेनिस की सस्पेंसरी लिगामेंट को कट करते हैं, जिससे शाफ्ट के अंदर छुपी हुई पेनिस बाहर आती है। और चौथा, फैट इंजेक्शन, जो पेट से फैट निकाल के पेनिस के स्किन के अंदर डालते हैं और पेनिस को मोटा करते हैं। अब बात करते हैं उस केमिकल फ्यूल की जो आपके नेचुरल साइज और हार्डनेस को मेंटेन रखता है। इसे हम कहते हैं ZMA सिनर्जी। इसमें 3 चीजें आती हैं, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी। सबसे पहले आता है जिंक, जो आपके दिमाग से निकलने वाले LH सिग्नल्स को बूस्ट करता है ताकि टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो। फिर आता है मैग्नीशियम, जिसका काम है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के नाम के प्रोटीन को ब्लॉक करना। जब मैग्नीशियम इस प्रोटीन से लड़ता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन फ्री हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन में एक्टिवली काम कर पाता है। और लास्टली, विटामिन डी, जो एक हार्मोन की तरह एक्ट करता है और आपके सेल्स के रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ाता है। जब ये तीनों मिलते हैं तो आपकी वैस्कुलर हेल्थ और इरेक्टाइल क्वालिटी अपनी पीक पोटेंशियल पर होती है। इसके बाद पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज की बात करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ कीगल्स यानी मसल्स को टाइट करना ही जरूरी है, लेकिन साइज के लिए रिवर्स कीगल्स या रिलैक्सेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तब आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स टेंस हो जाती हैं। ये टेंशन पेनिस की रूट को अंदर की तरफ खींचती है, जिससे फ्लैसिड स्टेट में वो पेनिस छोटा लगता है। इससे बचने के लिए आपको पेट से सांस लेना चाहिए और हैप्पी बेबी पोज जैसे स्ट्रेचेस करने चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि नेचुरल प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए तो वो ये है। पहला, क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग माइक्रो वेसल्स को ब्लॉक करती है, जिससे परमानेंट टिश्यू श्रिंकेज हो सकती है। दूसरा, स्लीप। 7 से 8 घंटे नींद टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ फैक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। थर्डली, अवॉइड टाइट अंडरवेयर। टेस्टिस और पेनिस को थोड़ा स्पेस और टेम्परेचर रेगुलेशन चाहिए। एक्सेसिव हीट स्पर्म और टिश्यू हेल्थ को अफेक्ट करती है। चौथा, हाइड्रेशन। ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रखने के लिए पानी जरूरी है। डिहाइड्रेशन में इरेक्शन कमजोर हो जाती है। दोस्तों, साइज से ज्यादा स्टेमिना और हार्डनेस मैटर करती है। नेचर ने आपको जो साइज दिया है वो रिप्रोडक्शन और प्लेजर के लिए काफी है। इंटरनेट के झूठे वादों में पढ़कर प्लीज अपने पेनिस को डैमेज मत करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।